नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। ईओ के साथ बदसलूकी। अजमेर में पुष्कर पालिका ईओ के साथ बदसलूकी हुई। ईओ के समर्थन में सफाई कर्मचारी उतर आए हैं। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के पति इंसाफ अली ने ये बदसलूकी की। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल शुरू हो गई है। कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे में सफाई प्रभावित। कल होटल सीज कार्रवाई के दौरान ये पूरा विवाद पनपा था। तो ईओ के साथ बदसलूकी। अजमेर में पुष्कर पालिका ईओ के साथ ये बदसलूकी की गई। इल्जाम है पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के पति इंसाफ अली पर। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल शुरू। कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे में सफाई प्रभावित हुई है। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या अपडेट हड़ताल को लेकर? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम कल का है, जब पुष्कर में एक होटल को सीज करने के लिए नगर पालिका के ईओ अभिषेक गहलोत मय जाप्ते के साथ पहुंचे थे। और वो कांग्रेस पार्षद का होटल है, बाबूलाल दगदी नाम बताया जा रहा है। तो ईओ अभिषेक गहलोत का ये कहना था कि नोटिस के जरिए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन वहां मौके पर समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता और जो पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के पति हैं हाजी इंसाफ अली, वो वहां पहुंच गए थे। और उन्होंने न सिर्फ ईओ अभिषेक गहलोत के साथ बदसलूकी की, बल्कि उनका चश्मा उतार के उनके साथ जो है अभद्रता और हाथापाई तक की नौबत वहां पर पहुंची थी। और साथ साथ कई अन्य पालिका कर्मचारियों के साथ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने बदसलूकी की थी। इस पूरे मामले के बाद जो है पुष्कर थाने में राजकार्य के बाधा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन आज सुबह का अपडेट यह है आसिफ की जो इस पूरे घटना के विरोध में सफाई कर्मचारी हैं पुष्कर के, वो हड़ताल पर चले गए हैं और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुष्कर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। तीर्थ स्थल है, कई घाट वहां पे पुष्कर में घाटों की सफाई जो है वो प्रभावित हुई है। कस्बे जो बाजार है वहां की सफाइयां प्रभावित हुई हैं। और इस पूरे मामले में दोपहर बाद कुछ और अपडेट्स की भी संभावना है। इस सब के बीच में जो कांग्रेस का पक्ष है, कांग्रेस पार्षदों का जो पक्ष है, वो ये है कि ईओ ने द्वेषतापूर्ण इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पहले भी पुष्कर नगर पालिका में ईओ अभिषेक गहलोत और कांग्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। 2 बार जो है ईओ अभिषेक गहलोत का कांग्रेस पार्षदों ने तबादला करवा दिया है, लेकिन दोनों ही मर्तबा ईओ अभिषेक गहलोत जो है वो स्थगन आदेश लाकर वापस से ईओ के पद पर काबिज हुए हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। और इस बार भी कांग्रेस पार्षदों ने जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे इस पूरे मामले की शिकायत की बात कही है और वापस से ईओ के तबादले की मांग उठाई है। अभिजीत, समझाइश का रास्ता बन रहा है? देखिए, समझाइश का रास्ता नहीं है। यहाँ पर ईओ अभिषेक गहलोत जो है वो विधिक राय लेकर इस पूरे मामले में राजकार्य का बाधा, जान से मारने की धमकी और जो मारपीट है, बदसलूकी है, उस तमाम मामलों में कानूनी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। और इस प्राथमिकी जो है वो पुष्कर थाने में दी भी गई है, जिसके आधार पर अब जांच की जा रही है। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अभिजीत दवे संवाददाता अजमेर जानकारी दे रहे थे कि अब ईओ विधिक सलाह लेकर इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल ईओ के समर्थन में सफाई कर्मचारी उतर आए हैं, जिसकी वजह से कस्बे की सफाई व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। ये वो वीडियो है जिसकी वजह से पूरा हंगामा बरपा हुआ है। ये ईओ हैं और सामने इंसाफ अली। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है वो यहाँ पर चश्मा उतारते हुए ईओ के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद ईओ यहां से चले गए और अब वो जो है कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं। तो ईओ के साथ बदसलूकी का ये आरोप है। अब तमाम सफाई कर्मचारी ईओ के समर्थन में नीचे हड़ताल पर उतर आए हैं और इसका असर ये हुआ है कि पूरी सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई है। बताया जा रहा है पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के पति हैं इंसाफ अली, और ये वो वीडियो जिसकी वजह से सारा हंगामा खड़ा हुआ। कार्रवाई के लिए ईओ यहां पर पहुंचे थे सरकारी नोटिस के साथ में, सरकारी आदेशों के साथ में। उन्हें कार्रवाई यहां पर नहीं करने दी गई। एक होटल पर यह कार्रवाई का मामला था
किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता की ये होटल थी और उसके लिए ये यहाँ पर विरोध करते हुए ईओ जबकि उन्हें ये समझाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी आदेशों के चलते वो यहाँ पर आए और उनके पास में सरकारी कागज है कार्रवाई करने के, लेकिन उन्हें कार्रवाई नहीं करने दी गई। कल होटल सीज कार्रवाई के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था, पुष्कर पालिका ईओ के साथ बदसलूकी। फिलहाल ईओ के समर्थन में सफाई कर्मचारी उतर आए हैं और इसका असर साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं नसीम अख्तर, उनके पति हैं इंसाफ अली। कलेक्टर नहीं है, गलत कर रहे हो आप, चश्मे से बात नहीं भाई, आप गलत कर रहे हो। बात कर रहे हो, मैं लेके या कौन लेके आया, बात करो, ये लोग लेके आए, मैं कुछ अरे देरी है, किसको बता दो, इसका मुंह काला करो, इसका मुंह काला करो, ये चलो, कलेक्टर नहीं है, गलत कर रहे हो आप, गलत चश्मे से बात नहीं। फिलहाल ईओ जो है वो कानूनी कार्रवाई करने के मूड में, विधिक सलाह के बाद में वो इस मामले को लेकर पुलिस में जाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कलेक्टर नहीं है, गलत कर रहे हो आप, चश्मे से बात नहीं भाई, आप गलत कर रहे हो। बात कर रहे हो, मैं लेके या कौन लेके आया, बात करो, ये लोग लेके आए, मैं कुछ अरे देरी है, किसको बता दो। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफएस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो गृह मंत्रालय का यह ट्वीट कि 4 साल जो लोग अग्निवीर योजना के तहत अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे उन्हें 10% रिक्तियों में आरक्षण मिलेगा। तो गृह मंत्रालय ने सीएपीएफएस में ये आरक्षण दिया है और गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह आश्वासन दिया गया है कि 10% रिक्तियां उन्हीं अग्निवीरों के साथ भरी जाएंगी। ये पद केवल उन्हें ही मिलेंगे जो 4 साल अग्निवीर योजना के तहत अपना कार्यकाल पूरा करके आएंगे। ये गृह मंत्रालय का आश्वासन, यानी कि जब वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे उसके बाद भी उनके लिए सरकारी नौकरियों की गुंजाइश लगातार बनी रहेगी। पहले राज्य सरकारों के बाद अब सीधा गृह मंत्रालय ने ये आश्वासन उन लोगों को दिया है जिन्हें ये लग रहा है कि वो 4 साल बाद में फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 साल बाद में भी उनके लिए अलग अलग जगहों पर गुंजाइश बनी रहेगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएस में होने वाली भर्तियों में भी ऐसे 10% या 10% रिक्तियां उन्हीं अग्निवीरों से भरी जाएंगी जो लोग अपना कार्यकाल पूरा करके लौटे हैं। तो खुद एचएमओ ने इस पर ट्वीट किया है। 10% रिक्तियां उनके लिए रखी गई हैं। पीएम मोदी का मिशन गुजरात। पीएम मोदी ने मां से मुलाकात की। पीएम मोदी की मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन है। पीएम मोदी आज कई दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम 11:30 बजे विरासत वन की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे वडोदरा के गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लेंगे। 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत 1,38,000 लाभार्थियों को घर सौंपेंगे। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत भी पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात से करेंगे। यानी आज उनके पूरे कार्यक्रम की ये रूपरेखा।
दिन की शुरुआत की उन्होंने मां का 100वां जन्मदिन मनाने के साथ। ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पहुंचे हुए हैं गुजरात में, अपनी माता के साथ वार्तालाप। आज उनका 100वां जन्मदिन है। उन्होंने अपनी जिंदगी के शतक आज के दिन पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत की और उसके बाद उनके पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा गुजरात से। और मां के साथ पूजा, मां को मिठाई खिलाई, मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन को लेकर ट्वीट भी किया। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास। और ये 3 तस्वीरें मां के साथ सबसे पहले पूजा की और 100वें जन्मदिन के ऊपर बेटे ने मां को मिठाई भी खिलाई, फिर मां का आशीर्वाद लिया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के निवास, फार्म हाउस, खाद बीज की दुकान और महामंदिर में स्थित पैतृक निवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा। सीबीआई की टीम ने मंडोर क्षेत्र में स्थित अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर कार्रवाई शुरू की। इसके बाद उनके पावटा स्थित अनुपम कृषि नामक दुकान पर सीबीआई की टीम पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई का रास्ता रोका और जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें जोधपुर से। जैसलमेर में कांग्रेस के 2 गुटों में बंट गई है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में संगठन की ओर से हो रहे विरोध प्रदर्शन में ये फर्क साफ दिख रहा है। जिले में सक्रिय फकीर गुट ने जिला संगठन से पूरी तरह दूरी बना ली है। वहीं विधायक रूपाराम धंधे का गुट अलग राह पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई, 2 गुटों की लड़ाई सतह पर आई। जैसलमेर में राहुल गांधी के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी में 2 फाड़ देखने को मिल रही है। एक गुट कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का है और दूसरा स्थानीय विधायक रूपाराम धनदेव का। ईडी के खिलाफ जहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सालेह मोहम्मद के भाई अमरदीन फकीर एयरफोर्स चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों गुटों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है, लेकिन जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जो परिवार के मसले हैं वो परिवार के मसले साथ बैठ के प्रत्येक परिवार में कुछ बातों पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन हम परिवार के साथ बैठकर उन बातों पर विचार करेंगे, मंथन चिंतन करेंगे और उनका समाधान भी निकालेंगे, लेकिन कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। स्थिति ये है कि सालेह मोहम्मद के गुट के प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष का गुट शामिल नहीं हो रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में सालेह के छोटे भाई का फकीर गुट नदारद रह रहा है। हालांकि इस मामले पर फकीर गुट का मानना है कि उन्हें जिला स्तर की राजनीति की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ राहुल गांधी के लिए विरोध प्रदर्शन करना है। देश में जो माहौल है, हमारे को तो राहुल गांधी जी की चिंता है। जिले स्तर में क्या हो रहा है वो हमें नहीं करना। आज हमारे नेता के साथ जिस तरह से केंद्र सरकार और जो एजेंसी जो कर रही है उसको लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन है और ये हर घर से आवाज उठेगी। आज जो आपने देखा आम आदमी ये अपने घरों से आए हैं, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेकर आए हैं। उनके जो पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने देश में लोगों को खुशहाली पैदा की थी, उसको लेकर आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। 2 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे स्पष्ट लग रहा है कि जैसलमेर जिले में कांग्रेस की राजनीति स्पष्ट तौर पर 2 भागों में जा रही है।
या कह रहे हैं कि 2 भागों में बंट रही है। और इसकी शुरुआत हुई थी नगर परिषद के पिछले चुनाव से, क्योंकि उसमें कांग्रेस के बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार को चेयरमैन बना। प्रदेश नेतृत्व की सलाह पर जिले में केंद्र सरकार का विरोध करने निकली पार्टी आपस में बटी हुई नजर आ रही है। वहीं पार्टी के 2 गुट में बंटने से जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता परेशान हैं। आखिर किस गुट में जाएं? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और अब बात जैसलमेर की, जहां पर शुक्रवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया। निशाना चूक जाने की वजह से युवक की जान चली गई। इसके बाद बदमाश भागने में कामयाब हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर लाठी थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे को खतरा है, जान से मारने की कोशिश करते हैं। मेरे घर वालों को खतरा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है, इन पे कोई मुकदमा करने, इनके पास बड़ा पावर है और यही मेरे को जुर्म की दुनिया में धकेलते हैं। जहां तक लड़ाई हुई, इन्होंने मेरे जानबूझ के लड़ाई की। हमारे गाँव के ओर में आते शिकार करने की, इनको मना करते तो ये कभी फायरिंग करते, कभी गाड़ियां लेके हमारे गाड़ियों से हमला करते हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ चुकी है और यहाँ पे 3 रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं। जब तक पुलिस प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक भीम आर्मी यहीं धरने पर रहेगी। और मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी। अज्ञात युवक ने दी जान से मारने की धमकी। फोन कॉल से दी गई है यह धमकी। फोन पर कहा तुम्हारी हत्या होने वाली है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का आदमी बताकर धमकी दी गई है। दाऊद गैंग ने धमकी देने का आरोप है। सांसद ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ये फोन पर धमकी मिली है। सांसद प्रज्ञा सिंह ने कहा कि ये दाऊद गैंग का काम है। उसके भाई इकबाल कासकर पर का फोन बताकर धमकी दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस ये जानकारी जुटाने में लगी है कि ये फोन कहां से आया था, किसने ये फोन किया था। तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आरोप है कि उन्हें फोन किया गया और दाऊद के भाई इकबाल कासकर का नाम इसमें सामने आ रहा है, जिसमें उन्हें कहा गया कि उनकी जल्दी मौत होने वाली है। तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी का मामला, सांसद ने यह मामला
थाने में दर्ज करवा दिया है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में कुएं में उतरते समय रस्सी टूटने से चोर घायल हो गया। कुएं में चोरी की बाइक का इंजन निकालने उतरा था चोर। रस्सी टूटने के बाद 2 साथी फरार हो गए। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर चोर को बाहर निकाला। अस्पताल में उपचार के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। कानोता थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव का ये मामला है। तो ये वो आरोपी चोर है जो कुएं में उतरा था, घायल हो गया, रस्सी टूट गई, पुलिस ने रेस्क्यू किया, बाहर निकाला, इलाज करवाया और फिर हिरासत में ले लिया। तो अस्पताल में उपचार के बाद पुलिस ने इस चोर को हिरासत में ले लिया। कानोता थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव का ये मामला है। ये तस्वीरें चोरी की बाइक का इंजन निकालने के लिए चोर कुएं में उतरा था और बदकिस्मती से कुएं में जाते समय रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने से चोर नीचे गिर गया। इसके 2 साथी वहां से फरार हो गए और जब जानकारी मिली कि चोर नीचे गिर गया है तो पुलिस मौके पर पहुंची, चोर को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, अस्पताल में इलाज करवाया और फिर उसके बाद इसे हिरासत में ले लिया। बिजली संकट की आहट। राजस्थान में बिजली संकट की आहट तेज हो गई है। बिजली उत्पादन की 8 यूनिट्स में उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। 2720 मेगावाट उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बिजली का उत्पादन तकनीकी कारणों के चलते बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। तो 8 यूनिट्स जो बिजली का उत्पादन करती हैं वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार तकनीकी कारणों के चलते यूनिट्स में उत्पादन ठप हुआ है। तो बिजली संकट की आहट एक बार फिर से तेज हो गई और एक साथ 8 जगह पर बिजली का उत्पादन बंद हो गया। अंदाजा लगाया जा सकता है जब 8 यूनिट्स में उत्पादन ठप हो गया हो तो, और यहां पर 2720 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लवली, 8 यूनिट्स बंद हो गई हैं। इस बार कारण कोयला है या कुछ और? देखिए, कहीं कोयले का संकट भी है, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं है, लेकिन तकनीकी कारणों से इन यूनिट्स के अंदर बिजली का उत्पादन बंद हो चुका है। पिछले 24 घंटे से लगातार बिजली की जो है कमी वो हो रही है राजस्थान के अंदर, और जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 12,000 मेगावाट के आसपास की हमारी जो सप्लाई है वो आ रही है और 14,000 मेगावाट के से ऊपर की सप्लाई जो है वो हम जो जिसकी डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे बारिश का दौर शुरू हुआ है ऐसे में उम्मीद थी कि डिमांड कम होगी, लेकिन बारिश बूंदाबांदी के बाद रुक गई, उमस हो गई, जिसके बाद और गर्मी हो चुकी है। ऐसे में एसी और कूलर की डिमांड फिर से बढ़ चुकी है। तो बिजली का उत्पादन बीच में प्रभावित होने की वजह से तमाम चीजों में दिक्कतें जो है वो यहाँ सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि कोयला हमारे पास उपलब्ध नहीं है समुचित रूप से, दिल्ली भेजा गया अफसरों को, लेकिन फिर भी जो 8 यूनिट्स लगातार बढ़ रही है उससे राजस्थान में बड़ा बिजली का संकट जो है वो शुरू हो गया है। और बड़े शहरों में भी बिजली के पावर कट जो है, शटडाउन, वो अभी लिए जाने की शुरुआत जो है आज से की जा रही है। छोटे शहरों में पहले से कटौती चल रही है। राजधानी जयपुर सहित जो बड़े शहर है वहां पर जहां परीक्षाएं आज आयोजित हो रही, परीक्षाओं के समय के अलावा बिजली की जो कटौती है वो आज की जानी है। इसका औपचारिक रूप से भी ऐलान कुछ देर बाद होने जा रहा है। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।